हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 25। आज जो हम करेंगे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड इन इंडिया, यानी भारत परिवहन संचार एवं व्यापार। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चे के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो सीबीएसई के हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो। हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। और इसमें हम आज हर एक विषय पे, हर एक बात पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें क्या है और इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो इन सभी बातों पर जो है विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनआईएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट एयर ट्रांसपोर्ट। The air transport is the most important transport here. Air transport is the fastest and highly conventional mode of transport here. Though there it is the more costly than other modes. One can be cover a journey between Delhi and Bangalore is about a 2.5 hour by on the aeroplane, and well there a distance is a cover in about a 42 hour by a railway express train. There is a most important point here. A railway is the express train is the time is covered 42 hours, but there is only 2.5 hour. There is airplane is cover this distance. That is important. The air transport become a very important in the region. There is surface a means of transport and difficult to a development, and these regions maybe have a dense forest, marshy land, a hilly terrain is a high mountains. There is the most important point here. And the India is available or situated on the by of international air route and connected to North America, Europe, South West Asia on the hand of the east, and the southeast the Asia together with the Australia on other. In the public sector, there are Air India is most important. Indian Airlines, Air India is a Caters Limited, Air India Express, and the Alliance Air in the private sector. And there is a seven scheduled airline is a passenger, namely the Jet Airway, Sahara Airlines, Deccan Aviations, Spice Jet, Go Airways, Kingfisher Airlines, Paramount of the Airway, and the Indigos also. There is also one a cargo is a private scheduled airlines, and Blue Dot Aviators. At the present, there is a 46 companies holding of non-scheduled air transport operator permit here. Air India is the international air carrier. It's a handle their foreign traffic, which includes both as a cargo and passenger service. It's a provide regular and more frequently flight to be a USA and Canada and European country. Currently, there is a 37 aircraft. Most of the bookings is a 747 in the refer of the Air India. In 2004 to 5, Air India is carrying about 4.4 million passengers, and there are 11 international airports which are located at the Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, and Trivandrum, Bangalore, Hyderabad, Guwahati, Amritsar, Jaipur, and Lucknow handle entire foreign air traffic here. And the most important air map show in your screen comes on the map here. In this map, the air and the air routes here, this is the most important here. The main air route of Delhi is Kolkata and the Mumbai.
that is the most important here. The all our countries is here come to the Mumbai and Calcutta and mostly our Delhi. There is the most important airlines is all over India. Indian Airlines is the next year. The handles of domestic air transport. There are regular flight among the state, a capital, and major city of country. And the places of the tourist interest are also served by these airlines. Besides, it is the Indian Airlines operate to 55 domestic and 18 international stations. It provides service to the other foreign countries such as Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Singapore, Middle and Middle of the East. Presently, India Airlines has a fleet of 73 aircraft. Pavan Hans Helicopter Limited. There is the most important here. Pavan Hans is the Helicopter Limited. A public sector company is engaged in the providing to the helicopter service to the ONGC. For it is a sort of the operation, it is also used by the various state government. And the here promotion of there is air transport in the northern eastern region is an ancestry as having there is a several advice to the physical factor like a mountainous terrains, thick of forest cover and big rivers with the frequently flood. Socially and economical too, there is a design need to be a drive to close to the rest of India. There is important here in this box. The most important point here is a notable point here. The air transport is the fastest through the coastal mode of transport. It has about a world closer. Air India and the Indian Airlines are the two main air carrier operating in the country, and there are 7 private airlines here. कहते हैं परिवहन जो होती है एक ऐसा साधन होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना होता है। परिवहन के हमने बहुत से साधनों के विचार किया, जाना, समझा, लेकिन परिवहन में सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट ये होता है कि चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में, चंद घंटों में हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे तो क्या बात रहेगी। कहते हैं अगर रेल का इस्तेमाल करते हो चाहे रोड का इस्तेमाल करते हो तो कई दिन लग जाते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, लेकिन कुछ ऐसे भी साधन है जिसको पहुंचाने में चंद सेकंड, चंद मिनट ही लगती हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और ये विकास का एक सही रास्ता भी है। कहते हैं अगर हम देखें, अगर इकोनॉमिकल तौर पे देखें, कोई सामान जो होता है किसी क्षेत्र में होता है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, 24 घंटे की उसके लाइफ टाइम होता है, लेकिन उसको अगर हम रेल के थ्रू लाएँ चाहे हम सड़क के थ्रू लाएँ तो रास्ते में आधे से अधिक ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम एक ऐसा मार्ग इस्तेमाल करें जिसमें जो है समय की बचत होती है और कहते हैं कुछ ही घंटों में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत सरलता से पहुंच जाए तो क्या बात रहेगी। इससे क्या होगा, पूरा भारत का जो है मेंटेनेंस हो जाएगा, पूरा भारत में जो है गरीबी नहीं रहेगी। और यही एक साधन जिसका हम बात करने जा रहे हैं, वायु परिवहन। कहते हैं वायु परिवहन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुराने समय में वायु परिवहन के बारे में सिर्फ सोचा जाता था, लेकिन आज जो है वायु परिवहन की बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सी उड़ानें उड़ती रहती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जिस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, जिस क्षेत्र में घने जंगल होते हैं, वहाँ पर रोड का बनना या रेलवे का जाना संभव नहीं होता है, तो वहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर और जहाज़ों के थ्रू बहुत ही आसानी से जो है लोगों को हेल्प करवाया जा सकता है। तो इसी के तरह जो हम आज करने जा रहे हैं वायु परिवहन के विषय में, और वायु परिवहन के विषय में देखना चाहेंगे कि हर एक पहलू पर विचार करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या खासियत और क्या विशेषताएं हैं। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर के साथ बने रहें। कहते हैं वायु परिवहन जो होती है, वायु परिवहन सर्वाधिक गतिशील एवं सुविधा युक्त साधन होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो गति रखती है। कहते हैं गति जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है और यह अन्य परिवहन साधनों के मुकाबले बहुत महंगा होता है। देखिए चंद सेकंड में आप यहाँ से वहाँ पहुँच रहे हो तो महंगा तो लगेगा, लेकिन आज महंगा की बात नहीं है। आज जितना आप रेल में लगा रहे हो किराया, उतना ही आपको वायुयान में लगेगा, क्योंकि आज इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। अगर 3 टायर्स के अगर आप रेल के टिकट कटा रहे हो उतना में ही आप वायु परिवहन का भी इस्तेमाल कर लोगे। जहाँ पर आपको 24 घंटा लगता है अपने एम तक पहुँचने में, वायु परिवहन जो कुछ ही घंटों में उसको पहुँचा देता है। कहते हैं समय का आज कद्र है, ठीक है, पैसों का आज इतना अधिक कदर नहीं जितना समय का है। समय आज बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है हर एक व्यक्ति के लिए। किसी से भी कुछ भी पूछोगे तो एक ही बात का जवाब मिलता है, समय नहीं है मेरे पास। तो समय का जो है कद्र किसने समझा? वायु परिवहन ने समझा। और कहते हैं दिल्ली से बेंगलोर की यात्रा हवाई जहाज़ द्वारा मात्र
2.5 घंटों में संपन्न की जा सकती है, जबकि यही रेल मार्ग में इतनी दूरी तय करने में 72 घंटे लग जाती है। अब आप ही सोचिए कि आप 72 घंटा लगाना पसंद करेंगे कि 2.5 घंटा लगाना पसंद करेंगे। अगर आप व्यापारी टाइप के व्यक्ति हैं तो आप ज़रूर जो है समय की बचत करना पसंद कीजिएगा, और जर्नल सी बात है कि आप हवाई यात्रा ही करना पसंद कीजिएगा, क्योंकि रेल यात्रा में तो आपको 72 घंटे बर्बाद कर देगा। वायु परिवहन उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां ऊबड़ खाबड़ धरातलीय आकृति के कारण सड़क परिवहन विकसित करना कठिन होता है, और इन दुर्गम स्थानों में घने जंगल भी आ जाते हैं, दलदल भी आ जाते हैं, ज़मीन भी होते हैं, जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, विहार, पहाड़ की वायु परिवहन में अवरोध नहीं होते हैं। तो देखिए कितना जो है रोड सड़कों का अगर हम इस्तेमाल करें तो बहुत सी समस्या आ जाती है, चाहे घने जंगल की हो, दलदली ज़मीन की हो, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ की हो, बीहर पहाड़ियों की हो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वायु परिवहन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वायु परिवहन तो वायु में चलती है, इसके लिए कोई सीमा और कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहती। कहते हैं इवन कि वहाँ पर एक रोड कम भी नहीं बनाई रहती है, लेकिन ये चलता रहता है, अपना कार्य करता रहता है, और इसमें जो मेंटेनेंस जीरो के बराबर होता है। अगर आप रोड बनाइएगा तो कितना लाखों का जो है कीमत लगेगा, बहुत से पैसे लगेंगे, लेकिन अगर वही वायु मार्ग का इस्तेमाल कीजिएगा तो यहाँ पर कोई रोड बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। इवन कि ये आपको जो है जल परिवहन में भी सेम ही ऐसा कंडीशन होता है, जल परिवहन में भी आपको रोड बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वायु परिवहन और जल परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संसाधन है, जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और आने वाला भविष्य में इसका उपयोग बखूबी देखने को और भी मिलेगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों में स्थिति बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि एक और तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पश्चिमी एशिया है, तथा दूसरी ओर जो है पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया सहित सबको जोड़ता है। तो वायु परिवहन जो है भारत के लिए इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक क्षेत्र को जो है ये जोड़ता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो भारत में वायु परिवहन का संचालन मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र को जो है इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयरलाइंस एयर प्रतिस्पर्धा द्वारा होती है। कहते हैं निजी क्षेत्रों में जो है 7 अनुसूचित कंपनियां जो है यात्री विमानों का संचालन करती है, जैसे जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन एशियंस, स्पाइस जेट, गो एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एवरेज एंड इंडिगो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि ये चल रही है, और विमान काफ़ी महत्वपूर्ण है इन क्षेत्रों के लिए। निजी क्षेत्रों के अंतर्गत सामान्य परिवहन एयरलाइंस भी है, जिन्हें हम ब्लू डॉट जो है एविएशंस कंपनी संचालित करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वर्तमान में करीब 46 निजी कंपनियां भारत में है जिनके पास वायु परिवहन चरण का अनुज्ञा पत्र प्राप्त है, यानी 46 लोगों को जो है प्रमाण पत्र मिला हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 40 कंपनियां कम नहीं होती है। यदि बात यहाँ पर करें हम एयर इंडिया की, तो कहते हैं एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं के लिए उत्तरदायी है, और यह विदेशी यात्रियों तथा उनके जो है सामानों को वायु मार्ग से परिवहन का संचालन भी करती है। इंडिया कहते हैं एयर इंडिया नियमित तथा जो है अधिक उड़ानें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देशों के साथ संचालित करती है, और इस समय एयर इंडिया के पास जो है 37 विमान हैं। एयर इंडिया के पास अभी कितने हैं? 37 विमान हैं, जिनमें से अधिकांश जो है विमान बेगाई यानी 747 है। और कहते हैं वर्ष 2004 से 5 के दौरान एयर इंडिया द्वारा 44 लाख यात्रियों को वायु सेवा प्रदान की गई, और भारत में 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देखिए भारत में 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना आम बात नहीं है, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी, अमृतसर, जयपुर एवं लखनऊ महानगरों में अव्यवस्थित है। तो ये काफ़ी क्षेत्र जो है 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के यातायात के साधनों के अनुसार। उसके पश्चात आता है इंडियन एयरलाइंस। कहते हैं इंडियन एयरलाइंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत में घरेलू उड़ानों द्वारा वायु यातायात के संचालित करता है, और भारत के प्रत्येक राज्य की राजधानी एवं अन्य प्रमुख नगरों के लिए नियमित रूप से उड़ानें हैं। पर्यटकों के जो है रुचिकर स्थानों पर भी इसके सेवाएं उपलब्ध है, और इस संस्था द्वारा जो है 55 घरेलू विमान स्थलों तथा 18 अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थलों का भी संचालन किया जाता है। कहते हैं पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, माले एवं अन्य जो है पूर्व खाड़ी देशों को जो है वायु सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है,
और इस समय इस संस्था के पास जो है 73 विमान है। 73 विमान कम नहीं होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 73 विमानों का यहाँ संचालन किया जाता है। कहते पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जो कि ONGC के जो है द्वारा अपतटीय क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है और इसका उपयोग यदा कदा विभिन्न राज्य सरकार द्वारा भी किया जाता है, कभी कभी पुनरीक्षण के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए वायु परिवहन एक ज़रूरत है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए वायु परिवहन एक ज़रूरत है और इसका कारण वहाँ के विपरीत भौतिक कारक जैसे पर्वतीय इलाका, घने जंगल, बार बार बाढ़ आने वाली बड़ी बड़ी नदियाँ आदि आती है। सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर भी भारत के अन्य भागों की तरह इन्हें और नज़दीक करने की प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको पता है कि भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ है। कहीं गर्म हवाएं चलती है तो कहीं ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, तो कहीं बरसात होने वाले कंडीशन मिलती है। तो इतना विभिन्नता होने वाले देश में वायुयान होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वायुयान एक ऐसा संसाधन है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में समय तो कम लगती ही लगती है, प्लस जो है व्यक्तियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण बात तो इस बॉक्स में भी है जिसको आपको जो है अपने कॉपी पे नोट कर लेना चाहिए। अगर हम इस बात की बात करें तो कहते हैं वायु परिवहन महंगा परंतु सबसे तेज़ गति वाला साधन है। कहते हैं महंगा, आज के समय में महंगाई कोई मायने नहीं रखती है बड़े बड़े लोगों के लिए, क्योंकि कहते हैं उनको तो समय की बचत करनी होती है, इसलिए बड़े लोगों के लिए जो है वायु परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर पड़ता है, लेकिन आने वाला समय में ये आम लोगों को भी जो है अच्छा सेवा प्रदान कर सकता है, क्योंकि कई जो है वायुयानों ने जो है वायु कंपनियों ने क्या किया है, किराया बहुत ही कम कर दिया है। आज किराया रेलवे के जैसा ही हो गया है। तो आने वाला समय में देखिएगा वायु परिवहन का इस्तेमाल हर एक व्यक्ति कर सकता है और सभी व्यक्तियों के लिए समय का महत्व यहाँ पर रहेगा। वायु परिवहन दुनिया के लोगों को एक दूसरे से नज़दीक लाया है। आप समझ सकते हो कि पूरे विश्व को जो है वायुयान ने एक कर दिया है, जोड़ दिया है अपने बंधनों में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। एयर इंडिया में जो इंडियन एयरलाइंस देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान करता है, यानी एयर इंडिया, और देखा जाए तो इंडियन एयरलाइंस देश के 2 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र को जो है प्रतिष्ठान करता है और 7 वायुयान कंपनी निजी क्षेत्र में है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने हर एक जो है वायुयान के परिवहन के संचालन के मुख्य रूपों को जो है यहाँ पर जानने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया और हर एक समस्या के ऊपर जो है जानने का प्रयत्न भरपूर किया गया और काफ़ी महत्वपूर्ण भी टॉपिक था। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। ये एक साधन है, ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल पाएगा। अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर सही लगता है, अच्छा लगता है, तो बाद में अगर आप कोई टॉपिक रिसर्च करना चाहिएगा तो यूट्यूब पर शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। इसे अच्छा है कि आप सब्सक्राइब करके ही रख लीजिए। सब्सक्राइब करने से एक और फ़ायदा होता है कि आपको होम पेज मिल जाता है जहाँ पर सारे वीडियो आपका प्रतीक्षा कर रहा होता है, और साथ में अगर आप टॉपिक के रिगार्डिंग, चैप्टर के रिगार्डिंग या क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हो तो इसके लिए जो है प्ले लिस्ट की प्रावधान है जिसमें सारी सुविधाएँ बखूबी उपलब्ध है। अगर आपको कुछ शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो, ठीक है, कुछ बदलाव चाहते हो तो कमेंट अवश्य कीजिए।